स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला टैब में जाएंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको काफ़ी सारे फंक्शंस डिस्प्ले होने लगेंगे। तो जिसमें आप पहला देख रहे हैं बैट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको एक कोई नंबर आप इसको इनपुट देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप लिखते हैं ना राइट इन वर्ड्स, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको डिस्प्ले कराएगा थाई लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपसे नंबर इनपुट मांग रहा है और ये क्या करता है कन्वर्ट अ नंबर टू टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको थाई लैंग्वेज में डिस्प्ले कराएगा, ठीक है, जिसको कि आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहें चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पर ही डायरेक्ट नंबर लिख लें 123, ठीक है, जिसको इसने ये कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा है कि इसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लीजिए 1 2 3, है ना, 2 5 6, है ना, इस तरीके से 3 2 1, इस तरीके से सपोज आपने नंबर लिख लिए और आप इसको चाहते हो कि थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। बैट टेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं आपको उसमें BASTTEXT, और आपने क्या करा, इस पर आपने क्लिक करा और ये आपको थाई लैंग्वेज में लिख के आ गया। ये आपने कर दिया। सेम आपने इस पर ये कर दिया, कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो सब पे फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा। अब आपको चाहते हैं कि ये कन्वर्ट करना, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप इसी में कन्वर्ट कर लें, एक तरीका ये है कि आप इसको कॉपी कर लें, पूरे फॉर्मूले को कंट्रोल C करके कॉपी करा आपने और सपोज़ यहाँ पर कहीं आपने पेस्ट कर लिया इसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब की बार पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप केवल इसकी वैल्यू ले लेंगे, ओके कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका वो रिज़ल्ट भी सेव रहेगा, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको कन्वर्ट करना बताते हैं कि कैसे ये आपको समझ में आएगा कि आखिर ये लिखा क्या है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको ये पैनल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रॉम टू, ठीक है, यानी कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि बैट टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको थाई लैंग्वेज में देता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको थाई लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। T प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर T से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो आपको दी जाएंगी। तो आपने यहाँ से थाई लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया और आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में लैंग्वेज में, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि आप जो है वो नेट से ज़रूर कनेक्ट रहें, तभी आपको ये ट्रांसलेट करके देगा, ठीक है। और जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया 123, ठीक है। तो ये जैसा कि आपने देखा कि ये आपका टेक्स्ट नंबर क्या था 123, ठीक है। इसके साथ एक आपका सफिक्स लिख के आ जाता है बैट, ठीक है, ये आपको सफिक्स में आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक साथ सबको कर लें, आपको 1 बाई 1 ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर फिर से लैंग्वेज आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। थाई लैंग्वेज में सेट कर लेंगे आप, ठीक है। ये आपने थाई लैंग्वेज में सेट कर लिया और इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश US में, और जैसे ही आप इस पर इंसर्ट करेंगे वैसे ही आपको ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप 1 बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर से आप इस पर ट्रांसलेट पे क्लिक करिए, फिर से आप यहाँ पर इसको चेंज करिए, लैंग्वेज सेट कर लीजिए थाई लैंग्वेज में सेट कर लीजिए, ठीक है। और इसको आप इंग्लिश US में कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 321 बैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फंक्शन पर। फिर से आप फार्मूला पे क्लिक करा, टेक्स्ट पे आए, देखिए दूसरा फंक्शन है आपका कैर फंक्शन,
ठीक है। अब ये कैर फंक्शन क्या करता है, ये कैर फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप स्पेसिफाइड नंबर देते हैं उसको उसका ये कैरेक्टर बता देता है, ठीक है। यानी कि रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाई बाय द कोड नंबर, ठीक है, फ्रॉम द कैरेक्टर सेट फॉर योर कंप्यूटर। आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि जो आपकी कैपिटल ABCD होती है उसकी जो अस्काई वैल्यू होती है 65 से 90, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 65 से 90 आपका 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए। इसी तरह से स्मॉल ABCD जो होता है वो उसका जो अस्काई वैल्यू होती है वो 97 से 122 तक होती है, ठीक है। अच्छा, और जो आपकी जो डिजिट्स होती हैं 0 से 9 उसकी जो अस्काई वैल्यू होती है वो होती है 48 से 57, ठीक। अब देखिए चेक करते हैं कि जो हम कह रहे हैं क्या वो सही है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 65 लिखा तो देखिए इसमें आपकी कोड लिख के आएगा वो 65 किस कैरेक्टर को डिनोट करता है, कैपिटल A को, ठीक है। वहीं पे अगर हम मान लो हमने आपको बताया था 65 से 90 होता है, तो 90 कर रहे हैं तो देखिए कैपिटल Z को कर रहा है, ठीक है। और हमने अगर मान लीजिए हमने कहा 97 कह रहे हैं तो देखिए स्मॉल A को कर रहा है। हमने 122 कहा था स्मॉल Z को कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर इनपुट करेंगे 1 से लेके 255 तक, ठीक है, तो ये आपको उस नंबर से रिलेटेड जो कैरेक्टर डिनोट कर रहा है वो आपको बता देगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि सारे कैरेक्टर्स प्रिंटेबल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप 7 कर रहे हैं तो देखिए ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसका अभी आगे यूज़ होगा, बताएंगे आपको। अब हमने कहा कि मान लीजिए आपने करा 48, तो देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। 49 करिए, ठीक है, 1 को। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। अगर आपने मान लो 67 कर दिया तो देखिए किसको कर रहा है, कैपिटल C को। जो भी नंबर आप इनपुट करें उस वो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बता सकता है। तो सपोज मान लीजिए आपको पूरी ABCD लिखनी हो तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 65 लिख लिया, ठीक है, 66 लिख लिया और दोनों को ड्रैग कर लिया। सपोज दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से कॉर्नर पे जाके इसको ड्रैग कर दिया जहाँ तक भी आप करना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वही कैरेक्टर वाला फंक्शन यूज़ कर लिया, कैर फंक्शन यूज़ करा, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको एंटर कर दिया। तो किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल A को। फिर कंट्रोल D कर लिया यहाँ पे, तो जो नंबर जिस कैरेक्टर को डिनोट कर रहा होगा वो आपको लिख के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे अगर आपने स्मॉल में करना है तो 97 कर दिया तो देखिए स्मॉल में बताने लगा, है ना। 48 कर दिया, ठीक है, तो वो जो नंबर जिस कैरेक्टर को डिनोट कर रहा होगा वो बता देगा। अब 7 कर दिया, देखिए तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। 8 कर दिया, है ना, तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका है क्लीन, ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमने आपको बताया था कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्लीन करने का काम करता है ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। अगर मान लीजिए कोई आपके टेक्स्ट में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर आ रहा है तो उसको ये रिमूव कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, स्ट्रिंग को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, हेलो लिखा सपोज आपने, ठीक है। और अगर आपको कॉन्केटिनेट करना होता है तो आप एम्परसेंट का यूज़ करते हैं। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करना, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं कैर, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं 7 जो कि अभी आपने देखा था नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर एम्परसेंट लिख के और स्पेस दे के लिख देते हैं वर्ड, ठीक है। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। इसने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया जो आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर था, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो कि आपके जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं उनको अगर आपको क्लीन करना है तो आप क्लीन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट फंक्शन पर, ठीक है। जैसे कैर था तो आप कोई नंबर इनपुट करते थे, वो किस कैरेक्टर को डिनोट करता है वो बताता था। कोड जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। अब देखिए कोड में क्या करेंगे, हम आपको ऐसे भी बताते हैं।
ठीक है। तो कोड्स क्या करता है, रिटर्न्स अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, इन द कैरेक्टर सेट यूज्ड बाय योर कंप्यूटर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या इनपुट करना है, टेक्स्ट इनपुट करना है। अब यहाँ पर नंबर नहीं इनपुट करना है। कोड में आपको क्या करना होता है, आपको एक टेक्स्ट इनपुट करना होता है, जबकि कैर में आपको क्या करना था, एज ए नंबर इनपुट ले रहा था, ठीक है। तो ये बात खास ख्याल रखना है। तो अगर यहाँ पर आप लिखते हैं कैपिटल ए, ठीक है, तो अब यह देखिए कैपिटल ए का स्काई कोड क्या होता है 65। किसी कैरेक्टर का आपको कोड जानना हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा उसका कोड जानना है तो आप ये कर सकते हैं। और किसी न्यूमेरिक वैल्यू किस कैरेक्टर को डिनोट करना है तो आप कैर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये हमेशा जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर का ही कोड जनरेट करता है। अगर सपोज मान लो यहाँ पर आपने ABC लिखते हैं, तब भी जो आपका कोड जनरेट करेगा वो फर्स्ट कैरेक्टर का ही करेगा, जैसा कि वो आपकी डेफिनेशन में भी बता रहा है, ठीक है, रिटर्न्स अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो जितनी भी लंबी टेक्स्ट स्ट्रिंग हो जाए, लेकिन ये जो कोड जनरेट करेगा वो फर्स्ट कैरेक्टर का करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका है कॉन्केटिनेट। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन की हम आपको डेफिनेशन बता दें, ये क्या करता है कि जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि ये आपकी बहुत सारी टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़कर एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो आपकी कितनी टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकती हैं, 1 से लेके 255 टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकती हैं। देखिए एक तो हम तरीका आपको यहीं से बता दें, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है RAM राम, ठीक है, और दूसरा आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गया KUMAR कुमार, ठीक है। तो देखिए राम कुमार आ गया, लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि इनके बीच में स्पेस नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्पेस देना है या तो आप इसी में स्पेस दे दीजिए तो आ जाएगा, या फिर स्पेस के लिए एक अलग से यहाँ पर आप स्पेस के लिए अलग से बना लें, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप कुमार पेस्ट कर दें, तब भी देखिए राम कुमार आ जाएगा, है ना। तो ये आपका यूज़ हो जाता है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मिडिल नेम, ठीक है। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है आपका लास्ट नेम। इस तरीके से आपको लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। और आपको फुल नेम अगर रिक्वायर्ड है तब आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फुल नेम के लिए हम इसको थोड़ा सा कॉलम इसका बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर आपने लिख दिया फुल नेम, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं, सपोज हमने लिख दिया राम, यहाँ पे लिख दिया कुमार, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मिश्र, ठीक है, अजय कुमार, ठीक है, गर्ग, है ना, कोई भी नाम लिख सकते हैं। नितिन कुमार सिंह, है ना, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको कॉन्केटिनेट करना है फुल नेम, ठीक है। तो इक्वल्स टू आपने लिखा, कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ करा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है। या तो आप सेल का रेफरेंस मैनुअल दें या फिर आप उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। कॉमा कर देंगे, और आप अगर इसको सिलेक्ट कर देंगे तो देखिए बीच में स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्पेस आप दे देंगे, फिर कॉमा करा आपने, फिर आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा करा, फिर स्पेस के लिए आपने फिर से स्पेस दे दी, फिर कॉमा करा, फिर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। और आप अगर
ब्रैकेट बंद करना चाहें तो करें, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो देखिए ये आपका राम कुमार मिश्रा आ गया। कंट्रोल डी कर दीजिए तो देखिए ये सब नाम आपके कॉन्केटिनेट करके दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि एक स्ट्रिंग कहीं लिखी, एक स्ट्रिंग कहीं लिखी, आपको सबको कॉन्केटिनेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ कहीं कार लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए राम के पास एक ब्लू कार है, सपोज आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं, राम हैज़ अ ब्लू कार। तो आपको क्या करना होगा, इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, राम को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, स्पेस दे दिया, कॉमा लगाया, हैज़ पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, स्पेस दे दिया आपने, फिर कॉमा लगाया आपने, ए पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, स्पेस दे दिया, कॉमा लगाया, ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू पे क्लिक किया, कॉमा लगाया, स्पेस दे दिया, कॉमा लगाया और आपने कार पे क्लिक करा। और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए राम हैज़ अ ब्लू कार। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल्स में अगर टेक्स्ट होता है उनको आपको ज्वाइन करना होता है तो आप कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज़ करने का एक और शॉर्टकट है कि आप एम्परसेंड का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले फंक्शन में दिखाया था, एम्परसेंड कैर करके फंक्शन आपको यूज़ करा था। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहीं पर इसका फुल नेम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इक्वल्स टू आपने लिखा, आपने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली सपोज, ठीक है, एम्परसेंड लगा दिया, स्पेस दे दिया, ठीक है, फिर आपने एम्परसेंड लगा लिया, फिर आपने कुमार को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने एम्परसेंड लगा लिया, स्पेस दे दी, ठीक है, फिर आपने एम्परसेंड लगा लिया और फिर इसको सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए राम कुमार मिश्रा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फंक्शन का यूज़ कर लें या फिर आप एम्परसेंड का यूज़ करके भी आप सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका डॉलर। ठीक है, डॉलर क्या करता है कि आपको एक नंबर को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट, ठीक है, यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा 1234556, ठीक है, इस तरीके से कोई आपने नंबर लिखा तो देखिए आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ये करेंसी सिंबल में दिखाने लगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 प्लेसेस तक रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर 5 6 7 भी करते हैं तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल के 2 प्लेसेस या 1 प्लेसेस या 3 प्लेसेस तक आए रिजल्ट, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 कर दिया तो देखिए डेसिमल के 1 प्लेसेस तक रिजल्ट देने लगा। ठीक है, राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने 3 कर दिया तो एग्जैक्ट 3 प्लेसेस तक आपको रिजल्ट देने लगेगा। और अगर आपने -1 कर दिया, ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस तो देता नहीं है बल्कि उससे पहले वाले को राउंड ऑफ कर देता है, यूनिट प्लेस को राउंड ऑफ कर देता है। 34 है उसको इन्होंने 1230 कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो वो 40 की तरफ जाता। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर हम यहाँ पर 35 या 36 कर लें तो ये देखिए रिज़ल्ट आपका 40 की तरफ बढ़ जाता है ना।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मान लीजिए डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, मान लो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 256.3 ये है ना, इस तरीके से आपका कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे नंबर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या करेंसी जो भी करेंसी में चाहते हैं तो आप DOLLAR डॉलर फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका नंबर हो गया, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप रिजल्ट चाहते हैं, 1 2, बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्लेसेस तक रिजल्ट देता है। आपको अगर 1 प्लेसेस तक रिजल्ट चाहिए तो आप 1 प्लेसेस तक रिजल्ट चाहते हैं तो 1 प्लेसेस तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डॉलर में कन्वर्ट कर देगा जो भी करेंसी होगी। देखिए ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखिए नंबर जब भी लिखे जाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका अलाइनमेंट राइट होता है, जबकि टेक्स्ट जब भी लिखा जाएगा उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ़्ट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट फंक्शन पर। देखिए अगला फंक्शन है आपका एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या करता है, एग्जैक्ट आपका जैसा कि नाम ही है एग्जैक्ट, ये दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और चेक करता है कि वेदर द बोथ स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल और नॉट, है ना। अगर आइडेंटिकल होता है तो ये ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है, ठीक है। और एग्जैक्ट फंक्शन जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। तो देखिए जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, चेक्स वेदर द टू स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एग्जैक्ट इज केस सेंसिटिव, तो ध्यान रखिए एग्जैक्ट जो है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। तो पहले तो हम आपको कुछ एग्जांपल ऐसे ही दिखाते हैं। मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा श्याम, ठीक है। तो देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि ये तो वर्ड ही अलग अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर आप लिखते हैं राम ही लिखते हैं, लेकिन आपने क्या करा, एक को प्रॉपर केस में लिखा और एक को अपर केस में लिख दिया, तब भी ये फॉल्स दिखाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, जो आपका एग्जैक्ट फंक्शन होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। जब तक उसको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तब तक वो आपको ट्रू नहीं देगा। अगर मान लीजिए सपोज उसको भी हम लोग प्रॉपर केस में लिखते हैं तो देखिए ये आपका ट्रू रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये चेक करता है कि वेदर द टू टेक्स्ट स्ट्रिंग आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अगर वो दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो इस तरीके से आपको ये क्या करता है कि अगर मान लो कोई नाम आपको फाइंड करना है कि उसमें है, तो अगर मान लीजिए कहीं ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब वो नाम है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो नाम आपका नहीं है लिस्ट में। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट फंक्शन है आपका फाइंड, ठीक है। सपोज आपका कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज गौरव अली, ठीक है। ये आपका एक टेक्स्ट हो गया। और सपोज हम यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं कि इज कौन सी पोजीशन पर है, तो हमने सपोज क्या करा, फाइंड, ठीक है। तो देखिए इसका सिंटेक्स देखते ही आपको समझ में आएगा, फाइंड टेक्स्ट कह रहा है, तो हमें ढूंढना क्या है, हम ढूंढना चाहते हैं इज को। जितना भी टेक्स्ट है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। विद इन टेक्स्ट कह रहा है तो हमें किस में ढूंढना है, तो हमारी ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये तीसरा जो आर्गुमेंट है वो कह रहा है कि स्टार्ट नंबर, सर्चिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से ही करता है, और आप अगर करते हैं तो ये 1 से करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसका रिजल्ट कितना आ गया, 9। अब ये 9 कैसे आया, देखिए MY 2 स्पेस 3 NAME
4, 4 और 3 7 और एक स्पेस 8, 9th पोजीशन से इज आ रहा है स्टार्ट, तो देखिए 9 इज दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मान लीजिए आप इसमें ढूंढना चाहते हैं ए कौन सी पोजीशन पर आया है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ए देखिए यहाँ पर भी आया है एक ए यहाँ पर भी आया है, एक ए यहाँ पर भी आया है, एक ए यहाँ पर भी आया है, ठीक है। तो इक्वल्स टू आपने फिर से करा, मान लीजिए फाइंड, ठीक है, आपने कहा कि हमें ए ढूंढना है, किस में ढूंढना है, इस टेक्स्ट में ढूंढना है, ठीक है, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने 1 कर दिया तो देखिए क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो देखिए माई 2 स्पेस 3 एन 4 5 में कैरेक्टर पे आ गया, ठीक है। तो ये पहला अकरेंस ढूंढता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चल गया कि 5th पोजीशन पर ये आ रहा है, और अगर आपने स्टार्टिंग में अगर देखिए 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, तब तक ये आपको सेम रिजल्ट देगा। अगर आपने 2 करा यहाँ पर तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, 3 करेंगे तब भी मिलेगा, और देखिए इवन 5 भी करेंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 6 करते हैं तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट ए को फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए अब इसने क्या करा, इसको इग्नोर करा और नेक्स्ट ए जो सेकंड अकरेंस है उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 पोजीशन पर आपका ए मिल रहा है ना। और अगर आपने यहाँ पर 13 पोजीशन से आगे कर दिया तो ये फिर 14 15 16 दिखाने लगेगा, है ना। देखिए करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जैसे ही आपने 6 की जगह यहाँ पर आपने 14 कर दिया, 13 तक तो आपको वही दिखाएगा, और जैसे ही आपने यहाँ पर 14 कर दिया वैसे ही देखो आपको 16 दिखाई देने लगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने यहाँ पर कैपिटल ए फाइंड करने की कोशिश करी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फाइंड कैसा है फंक्शन, फाइंड आपका केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो फाइंड आपका कैसा है, केस सेंसिटिव। अगर उसमें वो टेक्स्ट स्ट्रिंग मिलती है, ठीक है, तब तो वो उसकी पोजीशन देगा, अदरवाइज वो हैज़ वैल्यू दे रहा है, यानी कि वो आपकी वैल्यू उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल Z कर लेते हैं। अच्छा, वहीं पर हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हालांकि फंक्शन अभी बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको इसका एक और फंक्शन बताते हैं। फाइंड, जैसे कि फाइंड आपने देखा फाइंड कर रहा है, वैसे ही आपको नीचे एक फंक्शन दिख रहा होगा सर्च का, ठीक है। अब सर्च का भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम सर्च का यूज़ करने जा रहे हैं। तो सर्च में मान लीजिए फाइंड टेक्स्ट हमें क्या करना था, हमने यहाँ पर अब देखिए स्मॉल ए ढूंढा, ठीक है, विद इन टेक्स्ट। तो विद इन टेक्स्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, देखिए 5 देने लगा, और स्टार्टिंग नंबर हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखी तो वो 1 से स्टार्ट कर रहा है। और अगर हमने 6 करा तो देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। 14 करा तो ये दिखाने लगेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे फ़र्क क्या है, हम कहें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फ़र्क नहीं है। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर अब हमने कर दिया कैपिटल ए। समझ में आया डिफरेंस। तो देखिए जो फाइंड होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है, जबकि सर्च आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। तो देखिए सर्च का डेफिनेशन क्या कर रही है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द कैरेक्टर एट विच इज स्पेसिफिक कैरेक्टर और टेक्स्ट स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड, है ना। तो ये होता है रीडिंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और क्या है, नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ पर आपको इस तरह का यूज़ करना हो, जहाँ पर केस सेंसिटिव का यूज़ ना करना हो, इग्नोर करना हो केस को, वहाँ पर आप सर्च फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट फंक्शन है आपका फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड क्या करता है, राउंड्स अ नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज टेक्स्ट विद और विदाउट कॉमास,
ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी भी नंबर को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल में आपको दिखाता है और रिटर्न्स द रिजल्ट एज टेक्स्ट, वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, विद और विदाउट कॉमा। आप नंबर्स के बीच में कॉमा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वो आप कर सकते हैं। सपोज हमने एग्जाम्पल में नंबर ले लिया 123.654, ठीक है। तो देखिए ये नंबर आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पूछ रहा है कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए 2 प्लेसेस तक रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कर देते हैं 1 तो ये डेसिमल के 1 प्लेसेस तक रिजल्ट दिखाने लगेगा, ठीक है। नंबर बड़ा कर लेते हैं 54, तो देखिए यहाँ पर कॉमा आने लगा। अगर आप नंबर को नो कॉमा में करना चाहते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, इज़ अ लॉजिकल वैल्यू डू नॉट डिस्प्ले कॉमा इन द रिटर्न टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रू कर देंगे तो ये कॉमा नहीं डिस्प्ले कराएगा, और अगर फॉल्स करते हैं तो ये आपका कॉमा डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखते हैं तब भी कॉमा डिस्प्ले कराएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आपने लिखा फॉल्स, ठीक है, तो देखिए कि तब भी कॉमा करा रहा है, ठीक है, और नहीं लिख रहे हैं तब भी आपको कॉमा करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ट्रू लिख दिया तो ये देखिए जो कॉमा आ रहा था वो आपका कॉमा नहीं आएगा। तो फिक्स फंक्शन क्या करता है, राउंड्स अ नंबर, किसी भी नंबर को राउंड्स करता है टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल, जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आप रिजल्ट चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो नंबर है उसको एज अ टेक्स्ट रिटर्न करता है, ठीक है, एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज टेक्स्ट विद और विदाउट कॉमा। अगर आपको कॉमा चाहते हैं, ठीक है, तो आप फॉल्स लिखें या फिर कुछ ना लिखें, और अगर आप कॉमा नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रू करना होगा, ठीक है। लॉजिकल वैल्यूज़ की क्या करनी होगी, ट्रू करनी होगी, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो सपोज आपने नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं तभी कॉमा आपको दिखाई देगा, पॉइंट, ठीक है, ये नंबर आपका हो गया मान लीजिए, और आप यहाँ पर फिक्स्ड फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपने फिक्स्ड फंक्शन यूज़ करा। नंबर क्या हो गया, नंबर आपका ये हो गया, ठीक है, कॉमा कर दिया। डेसिमल कितने डेसिमल प्लेसेस तक, बाय डिफ़ॉल्ट 2 तक होता है, आप 2 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो ट्रू क्या करेगा, प्रिवेंट्स कॉमा, ठीक है, और फॉल्स क्या करेगा, डू नॉट प्रिवेंट्स कॉमा, ठीक है। तो आपने अगर ट्रू कर दिया, ठीक है, तो ये कॉमा नहीं आएगा। वहीं पर अगर आप यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं तो देखिए कॉमा यहाँ पर आएगा, और अगर कुछ नहीं करते हैं तब भी आपका कॉमा डिस्प्ले करेगा। तो अगर आपको कॉमा लगाना है तो आप कुछ ना करें, और अगर आपको कॉमा नहीं लिखाना है तो वहाँ पर नो कॉमाज में आप ट्रू कर दें, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स पे बहुत ध्यान रखना है कि सिंटेक्स क्या कहता है। देखिए सिंटेक्स कहता है फिक्स्ड में नंबर, क्या नंबर लेना चाहते हैं, डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आपको रिजल्ट दिखाना है, नो कॉमाज में अगर आप ट्रू करते हैं तो कॉमा नहीं आएगा, फॉल्स करते हैं या नहीं लगाते हैं तो कॉमा डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए लेफ्ट, सपोज यहाँ पर आपका फुल नेम लिखा हुआ है, ठीक है, आप चाहते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, आप चाहते हैं मिडिल नेम, आप चाहते हैं लास्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ करना है। तो फुल नेम का कॉलम हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने कोई भी नाम लिख लिया, अजय कुमार सिंह, ठीक है, नितिन प्रकाश
मिश्र, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। और आपको क्या करना है कि फर्स्ट नेम चाहते हैं, आपको फुल नेम आपको दिया गया है, आप चाहते हैं फर्स्ट नेम, तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप चाहते हैं वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो लेफ़्ट फंक्शन आपने लगाया, ठीक है, टेक्स्ट आपका है ये, ठीक है, और इसमें से आप कितने कैरेक्टर चाहते हैं फर्स्ट नेम में, 4, और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आपका ये आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें आपने करा LEFT लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करा, ये आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गया। इसमें आपका नितिन में कितना है, NITIN 5, ठीक है, इसमें आपने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम आपको राइट फंक्शन बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, इक्वल्स टू RIGST राइट, वो क्या कर रहा था कि लेफ़्ट से टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, कैरेक्टर्स को, और ये क्या करेगा, राइट से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर अजय कुमार सिंह लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, ठीक है, आपको राइट से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप देखेंगे सिंह में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आपको सिंह आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू करिए RIGST राइट कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गई, और राइट से कितने 6 कैरेक्टर्स, तो देखिए आपका मिश्रा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए लेफ़्ट और राइट में तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ रहा था, लेकिन मिड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सपोज आपने करा इक्वल्स टू MID मिड फंक्शन का यूज़ करा, तो देखिए मिड फंक्शन करता क्या है, रिटर्न्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ, यानी कि आपको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और कितनी लेंथ तक एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो आपको इसमें 3 आर्गुमेंट पास करने होंगे। तो यानी सपोज आपने यहाँ पर अजय कुमार मिश्र को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, स्टार्टिंग नंबर, अब आपको देखना है कि स्टार्टिंग नंबर कहाँ से आएगा। तो देखिए अजय में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4, और उसके बाद एक की स्पेस, फिर आपको कुमार आ रहा है 6 से, ठीक है, यानी कि 6 से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, कुमार में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, तो आपको स्टार्टिंग नंबर आपका क्या हो गया, 6, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 5, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए ये कुमार आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कर सकते हैं आप, MID मिड किया आपने, ठीक है, टेक्स्ट आपका हो गया नितिन प्रकाश मिश्र, कॉमा, ठीक है, नितिन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, ठीक है, और एक स्पेस 6, 7 से हो जाएगा, तो ये आपका 7 से स्टार्टिंग हो गया, और कितने कैरेक्टर्स आपको एक्स्ट्रा करने हैं, 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिडिल से कैरेक्टर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो देखिए आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है, फिर एक आता है आपका लेन, ठीक है। लेन फंक्शन क्या करता है कि कितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो बताता है आपको। लेन फंक्शन हो गया, और मान लीजिए सपोज आपने ये कर लिया, तो कितनी लेंथ इसकी, 5, तो किसी भी नाम की लेंथ, अगर जितने भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको निकालनी है तो वो आपको बता देगा। इक्वल्स टू LEN लेन फंक्शन का यूज़ करा और आपने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो देखिए लेन फंक्शन को जब आप यूज़ करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वो स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है। तो अब वैसे ये 16 कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है, अजय 4 हो गए, 5, 5, 10 हो गए, 14 हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं बीच में 2 स्पेस आए हैं तो वो 2 16, यानी कि स्पेस को भी काउंट करता है। तो ये ध्यान रखेंगे लेन फंक्शन। फिर आपका आता है लोअर, ठीक है। देखिए लोअर हुआ, अपर हुआ, प्रॉपर हुआ, एक आपका लोअर होता है, ठीक है, एक आपका अपर होता है और एक आपका प्रॉपर होता है,
ठीक है। इन फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए सपोज़ कि आप चाहते हैं कि जितने भी नाम लिखे हैं वो सब के सब लोअर केस में लिख जाएं, तो LOWER लोअर करा आपने, ठीक है, और जिस टेक्स्ट को आप लोअर केस में करना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए अपर केस में करना चाहते हैं तो आपने अपर केस लिखा और इसको सिलेक्ट कर लिया, ये आपका अपर में हो गया, जिसको भी आप अपर केस में करना चाहते हैं। प्रॉपर केस में क्या होता है, प्रॉपर केस में जैसा कि आप नॉर्मली लिखते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, जैसे कि आप वर्ड में देखा होगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आप ये कर सकते हैं प्रॉपर से, ठीक है। आपने मान लो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए प्रॉपर केस में हो गया, ठीक है। तो आप लोअर, अपर, प्रॉपर तीनों समझ गए, ठीक है। इस तरीके से आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए लोअर हो गया, मिड हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिप्लेस पर, ठीक है। अब सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अजय कुमार सिंह, ठीक है। मान लीजिए गलती से सिंह लिख गया था, ठीक है। अब आपको रिप्लेस करना है सिंह को शर्मा से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू REPLACE रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखिए, रिप्लेसेस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट आपका क्या है, अजय कुमार सिंह, ठीक है। अब सेकंड आर्गुमेंट क्या कह रहा है, स्टार्टिंग नंबर, तो आपको देखना होगा कि आपको किसको हटाना है, सिंह को हटाना है। अजय में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 4, कुमार में कितने हैं 5, एक स्पेस ये 6, 5 और 4 9, ठीक है, एक स्पेस ये 10 और ये स्पेस 11, 12 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर क्या हो जाएगा आपका 12। और कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हटाने हैं आपको, सिंह में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 5 है ना, तो 5 कैरेक्टर आपको हटाने हैं। और देखिए अब सिंपल सा तरीका, आपको नया टेक्स्ट क्या लाना है, तो नया टेक्स्ट आपको क्या लिखना था, शर्मा, ठीक है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए क्या आ गया आपका अजय कुमार शर्मा। अब आपने रिप्लेस का यूज़ करा। अब देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड टेक्स्ट जो भी आपका पुराना टेक्स्ट है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मान लीजिए सपोज़ यहाँ पर आपने लिखा सपोज़ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मान लीजिए आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं और कॉस्ट प्राइस की जगह आप करना चाहते हैं सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 4, ठीक है। न्यू टेक्स्ट क्या करना चाहते हैं आप, इसकी जगह करना चाहते हैं सेलिंग, ठीक है। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि रिप्लेसेस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। न्यू टेक्स्ट क्या होगा, न्यू टेक्स्ट क्या है, इज अ टेक्स्ट दैट विल रिप्लेस कैरेक्टर्स इन ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है, जो ओल्ड टेक्स्ट में रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए कॉस्ट प्राइस का आपका क्या रिजल्ट आ गया, सेलिंग प्राइस। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें एक होता है फंक्शन सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट भी समझ लीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूट में क्या करता है, रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होगा उसको न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस कर देगा। देखिए टेक्स्ट क्या है आपका, अजय कुमार सिंह, और ओल्ड टेक्स्ट आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, अजय को, ठीक है। नया टेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं, सपोज विजय, ठीक है। तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल गया, विजय कुमार सिंह।
यानी कि आपको यहाँ पर पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सब्स्टिट्यूट में आपको पोजीशन की बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको किसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब कोई ऐसा लेटर इसमें देखते हैं कि जो कई बार आया हो, तो इसमें जो लेटर आया है वो ए कई बार आया है, ठीक है। तो आपका जो ओल्ड टेक्स्ट है, सपोज हम यहाँ पर कर देते हैं स्मॉल ए और यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको ओ, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ए आया था वहाँ वहाँ इसने क्या कर दिया, ओ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका जो फोर्थ आर्गुमेंट है उसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 1 से स्टार्ट करता है, अगर आपने यहाँ पर 1 कर दिया तो देखिए ये पहले वाले अक्रेंस को ही केवल ओ करेगा, ठीक है। अगर सेकंड कर दिया तो ये केवल सेकंड वाले अक्रेंस को ही ओ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आपको पोजीशन देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जितने भी जगह ए को ओ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंस्टेंस मत रखिए, तो जहाँ जहाँ ए आया होगा वहाँ वहाँ वो ओ कर देगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर जगह पर, स्पेसिफाइड लोकेशन पर जाकर आपको इंस्टेंस पर जाकर आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर इंस्टेंस नंबर डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ नहीं डाला तो वो सभी को रिप्लेस करता है, ठीक है। सेकंड कर दिया तो सेकंड वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाता है। ओके कर दीजिए तो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। अजय कुमार आ गया, सिंह, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ रहा है आपका रैप्ट। देखिए रैप्ट फंक्शन आपको बता दें कि क्या करता है, रिपीट्स टेक्स्ट अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। कोई टेक्स्ट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक आप रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लीजिए आपने ये 3 स्टार आपने लगाए सपोज, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि 2 टाइम्स रिपीट हो, तो देखिए ये 3 2 जा 6 टाइम स्टार लिख के आ जाएगा, है ना। तो कोई भी टेक्स्ट आप कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं वो आप ये कर सकते हैं। तो रिपीट काम ये करता है। मान लीजिए हैश सिंबल का यूज़ करना है आपको कई बार, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं कितनी टाइम, इक्वल्स टू REPT रिपीट करा, ठीक है। क्या टेक्स्ट रिपीट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट में आपने लिख दिया सपोज हैश, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया 4 टाइम्स, एंटर करा तो देखिए 4 टाइम हैश आ जाएगा, है ना। तो क्या टेक्स्ट स्ट्रिंग रिपीट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं रैप्ट फंक्शन से। ठीक है, अब आता है आपका टी फंक्शन। तो देखिए टी फंक्शन बहुत ही आसान फंक्शन है आपका, ठीक है। तो टी फंक्शन क्या करता है, चेक्स वेदर अ वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न्स द टेक्स्ट इफ इट इज, और रिटर्न्स डबल कोट्स यानी एम्प्टी टेक्स्ट इफ इट इज नॉट। यानी कि ये क्या करता है कि अगर जो वैल्यू में आपने कुछ इनपुट किया है वो टेक्स्ट है तब तो ये वो स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा जो होगी, ठीक है। अदरवाइज वो एम्प्टी टेक्स्ट को रिटर्न करता है। देखिए आंसर आपको बताते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये एक नंबर है जो कि टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर मान लीजिए आप लिखते हैं यहाँ पर ही, तो देखिए जो टेक्स्ट है एज इट इज़ वो उसको रिटर्न कर देगा। ही इज़, तो देखिए एज इट इज़ आपको रिटर्न कर देगा। वहीं पे अगर आपने नंबर लिखा लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा तो वो एज अ टेक्स्ट रीड करता है, तो भी वो उसको 123 रिटर्न करेगा एज अ टेक्स्ट, है ना। तो ये आपका टी फंक्शन करता है। तो ये चेक करता है कि जो आपने वैल्यू इनपुट करी है क्या वो टेक्स्ट है। अगर वो टेक्स्ट होती है तो वो एज इट इज़ उस टेक्स्ट को रिटर्न कर देता है, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो देखिए, है ना। तो टी फंक्शन आपको चेक करने के लिए काम आता है कि वो जो वैल्यू आपने इनपुट करी है क्या वो टेक्स्ट है,
ठीक है। अगर आपने 56 इनपुट करा तो आपको कुछ भी नहीं रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वही टी फंक्शन का यूज़ करा और आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 123 या कुछ भी आपने लिख दिया और अब आप रिटर्न करेंगे तो एज इट इज़ आपको 123 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और देखिए 123 एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, ये हमने आपको बताया था कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर होता है वो हमेशा राइट साइड में आता है और जबकि टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में अलाइन होता है ना। तो ये आपको पहचान करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन। अगला फंक्शन है आपका टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर करते हैं टेक्स्ट फंक्शन पर क्लिक। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वैल्यू कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफाइड नंबर फॉर्मेट, यानी कि आप उस वैल्यू को किस स्पेसिफाइड नंबर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या है, इज़ अ नंबर, आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे। अ फार्मूला डेट इवेल्युएट्स न्यूमेरिक वैल्यू, या कोई फार्मूला हो सकता है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, या फिर रेफरेंस हो टू अ सेल कंटेनिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर एक ऐसी सेल का रेफरेंस कंटेन कर रहा हो जो कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता हो। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपने 123.654 इस तरह से वैल्यू दे दी आपने, ठीक है। ये तो आपका वैल्यू होगी। और अब यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं कि किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं। तो मान लीजिए सपोज आपने हैश लिखा, पॉइंट लगाया, फिर 0 इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा, जो 0 साइन होता है कि आप डेसिमल के कितने प्लेसेस तक दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 3 प्लेसेस तक तो रिजल्ट ऑलरेडी था, लेकिन अगर आपने 4 0 कर दिया तो देख रहे हैं आपका जो रिजल्ट होगा वो डेसिमल के 1 प्लेसेस और बढ़ जाएगा, है ना। और वहीं पे अगर आप हैश सिंबल का यूज़ करेंगे तो रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। और आपने अगर मान लीजिए यहाँ से इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ठीक है, हैश सिंबल जो है वो आपको एक्स्ट्रा डिजिट तक रिजल्ट नहीं देता, जबकि वहीं पे अगर आप 0 करते हैं तो आपको रिजल्ट एक्स्ट्रा प्लेसेस तक मिलता है। आप यहाँ पर हैश हटा दें, 4 0 करेंगे, जितने डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट चाहते हैं आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये कर लिया, ठीक है। तो देख रहे हैं आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रिजल्ट दिख रहा है और स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पर आप जितने क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे उतनी ही आपको स्पेस देखिए बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी, है ना। तो आप देखिए 0 डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपको एक अलाइन मिल जाएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाने के लिए, है ना। तो जैसे मान लो कोई नंबर छोटा है बड़ा है तो उससे आपको एक अलाइनमेंट मिल जाता है, अच्छा, है ना। और हैश सिंबल क्या करेगा, जितने भी डिजिट तक आप रिजल्ट चाहते हैं वहाँ तक आप हैश सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जितने नंबर ऑफ डिजिट तक वो आपका नंबर है, अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए होगा तो आपका हैश सिंबल काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जबकि वहीं पर अगर आप 0 लगाते हैं तो वो आपको जितने डेसिमल प्लेसेस तक आप रिजल्ट चाहते हैं वहाँ पर इनसिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं।
ठीक है, आपने इक्वल्स लगाया, टेक्स्ट लिखा, वैल्यू आपकी ये हो गई, फॉर्मेट आपने लिखा हैश हैश पॉइंट हैश हैश, ठीक है। और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए आपका रिजल्ट आएगा 123.77, ठीक है। तो ये देखिए हैश सिंबल काम करता है। वहीं पे अगर आपने यहाँ पर 3 हैश लगाए होते, ठीक है, तो रिजल्ट आता 123.765, ठीक है। वहीं पे आपने अगर यहाँ पर 4 हैश लगाए होते तो आपका रिजल्ट एज इट इज़ वही आ जाता। लेकिन वहीं पर अगर आपने 4 से ज़्यादा हैश लगाए सपोज, तब भी आपका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन वहीं पे अगर आपने यहाँ पर 0 बढ़ाया होता, ठीक है, तो एक आपको इनसिग्निफिकेंट 0 आपको डेसिमल के राइट साइड में मिल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब इस नंबर को देखते हैं। यही काम आपने कंट्रोल डी करके यहाँ पे कर लिया, ठीक है, तो वो सेम आपका वहीं पे आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाएं, तो यहाँ पर आपने क्या करा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपने एंटर करा तो देख रहे हैं कुछ स्पेस स्टार्टिंग में आ गई। तो इस तरीके से आप इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस दे सकते हैं किसी भी नंबर फॉर्मेट में, है ना। तो ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं, हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हैं और 0 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 0 आपका इनसिग्निफिकेंट जीरोस को ऐड कर देता है, जबकि हैश आपका कोई भी 0 को नहीं ऐड करेगा, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट फंक्शन हो गया, है ना। तो आपको कोई फॉर्मेट, स्पेसिफाइड फॉर्मेट चाहिए तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर देखिए ट्रिम आता है। देखिए ट्रिम क्या करेगा, जब भी कोई आप सेंटेंस लिखते हैं या जो भी लिखते हैं तो आप उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी स्पेस देते हैं, ठीक है, 1 स्पेस देते हैं। और मान लो अगर आपसे गलती से किसी भी सेंटेंस में मल्टीपल स्पेस आ जाती है, या लिख लेते हैं यहाँ पर, मान लो ही इज़ अ गुड बॉय, और इस तरीके से आपने कर दिया मान लीजिए, और एंटर कर दिया, ठीक है। और आप अगर यहाँ पर इसको ट्रिम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा। तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है जब आपको नहीं पता होता है कि कहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है। कोई फंक्शन लगाते हैं तो वो कभी कभी आपको रिजल्ट गलत दे देता है, तो वहाँ पर आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए आपने सपोज़ लिखा हुआ है यहाँ पर RAM राम, और सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ RAM राम, और गलती से एक स्पेस दे दिया था, और आप अगर यहाँ पर एग्जैक्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, कोमा लगाया, आप तो कह रहे हैं कि ये दोनों सेम लिखा है, लेकिन रिजल्ट तो देखिए कैसा आया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही नहीं चला कि आपने दूसरे वाले राम में एक एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी थी, ठीक है। तो वहीं पर अगर आपने यहाँ पर इसको ट्रिम कर रखा होता, सपोज़ यहाँ पर आपने ट्रिम कर रखा होता, ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट कैसा देता, ट्रू, है ना। तो कहीं कहीं पर आप अपना माइंड लगा के भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करें तो हमारी गलती कम से कम हो, है ना। तो चलिए अब एक आपका लास्ट फंक्शन बचा है इसमें, वैल्यू, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं
कि अभी वो क्या कर रहा था, वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट अ नंबर टू अ नंबर, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपने यहाँ पे लिखा ABC, तो क्या कुछ नहीं है ना, लेकिन अगर यहाँ पर ये कोई नंबर को डिनोट कर रहा है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 123, है ना। तो ये क्या, देखो नंबर का हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही नंबर आएगा वैसे ही वो उसका अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट राइट हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू फंक्शन आपको क्या करता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है दैट रिप्रेजेंट अ नंबर, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टू अ नंबर में रिप्रेजेंट कर देता है। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कर दिया 5436, ठीक है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपको नंबर में रिटर्न कर देगा रिजल्ट, ठीक है। आई थिंक आपको टेक्स्ट फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।